CH-144 कर्ज। असुर हंस पड़ा। मैं मानता हूँ, आप एक बहुत ही दिलचस्प इंसान हैं। हालांकि, आप बस यही हैं। मैंने हजारों सालों से झूठ बोला है। क्या आपको लगता है कि मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने आपके जैसा बोल्ड होने का नाटक किया हो? असुर ने अपना एक अस्त्र उठा लिया। ये एक हथौड़ा था। जब असुर एक पर्वत के आकार का हो गया था, तब उसके साथ उसके हथियार भी बढ़ गए थे। उसके हाथ में जो हथौड़ा था, वह अपने आप में एक पहाड़ था। मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना है। फिर हथौड़ा धीरे धीरे गिरा, जिससे जबरदस्त हवा का दबाव बना। आसपास की आत्माओं की चीखें और भी तेज हो गईं, मानो वे उसके लिए मानव को मारने के लिए चिल्ला रहे हो। ये कहना सुरक्षित था कि अगर हथौड़े ने उसकी आत्मा पर प्रहार किया, तो मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हालांकि, मानव अब भी शांत था। मैं यहाँ एक शर्त से कर्ज लेने आया था, असुर। हथौड़ा रुक गया। शर्त से कर्ज? मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई और जीता। आपने मुझसे किसी भी समय उपयोग करने के लिए 3 एहसानों का वादा किया था। असुर के चेहरे पर अजीब से भाव थे। क्या यह एक अनुबंध था? वह था। केवल एक ही व्यक्ति है जिसके साथ मैंने ऐसा अनुबंध किया है। ये लगभग 3500 साल पहले था। उस समय, असुर अभी तक जनरल नहीं बना था, लेकिन उसके पास शक्ति थी जो एक के करीब थी। कम से कम, उसके पास उस समय महेंद्र कुमार पर शासन करने वाले जनरल को हराने की ताकत थी। हालांकि, वध नरक का जनरल इतना सरल व्यक्ति नहीं था। इसलिए असुर ने मध्य पृथ्वी के नश्वर लोगों के साथ अनुबंध कर अपनी शक्ति में वृद्धि की। फिर उसकी मुलाकात एक इंसान से हुई। एक जादूगर जो उस समय उसके ठेकेदार नितिका का दोस्त था। वह उसे स्पष्ट रूप से याद करता था क्योंकि वह एक ऐसा इंसान था जिसके पास पारलौकिक सीमा को पार करने का उच्चतम अवसर था। आर्यन, मुझे बताएं कि हमने क्या शर्त लगाई थी। मानव ने चारों ओर देखा। क्या यह दृश्य वध नरक है? यह सही है। मानव, जो एक पल के लिए चुप था, अंत में बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने आपके लिए इस परिदृश्य को उच्चतम बिंदु से देखना संभव बनाया है। असुर की आंखें अचानक खूनी लाल चमक उठी। मानव ने महसूस किया कि वह उन शक्तियों में से एक का उपयोग कर रहा था जो जनरल ने अपने स्तर तक पहुंचने पर प्राप्त की थी। मनुष्य का सार, आत्मा को देखने की क्षमता। उन्मादपूर्ण हंसी में फूटने से पहले असुर ने मानव को काफी देर तक देखा। उनकी पागल हंसी ने सोल स्पेस को हिंसक रूप से हिला दिया। यहां तक कि मानव के पास हंसी की तेज आवाज के कारण अपने कानों को ढकने के अलावा कोई चारा नहीं था। खोई हुई आत्माएं भी चिल्लाने लगी, मानो वे अपने स्वामी के आनंद को साझा कर रही हो। ये वास्तव में आप हैं। बहुत दिलचस्प। मैंने सुना है कि तुम प्रभु के विरुद्ध लड़ाई के दौरान मर गए। क्या तुम वापस आए थे? ये क्या हुआ? लेकिन, अब आप हास्यास्पद रूप से कमजोर हैं। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अब आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आप कम से कम इतने लायक हैं। दानव जितना मजबूत होता है, समझौते, अनुबंध या वादे उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। और दानव जितना कमजोर होता है, उनके द्वारा अपने वादे निभाने की संभावना उतनी ही कम होती है। उनके ठेकेदारों को खाने के मामले भी सामने आए थे। असुर कभी ऐसा नहीं था। यह एक कारण था कि वह जनरल की सीट पर बैठने में सक्षम था। राक्षसों के लिए, उनके लिए वास्तव में खुद को ऊपर उठाने का एकमात्र तरीका अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना था। बेशक, अगर वे अनुबंध तोड़ देते हैं या अपने ठेकेदार को खा जाते हैं तो वे अभी भी मजबूत हो सकते हैं। यह इतना कठिन नहीं था। यही कारण था कि अधिकांश दानव प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके और मजबूत बनने का आसान तरीका चुना। नितिका, मुझे बताया गया कि वह अभी भी जीवित है। क्या वह सच है? यह सही है। मानव को यकीन नहीं था कि कैसा महसूस किया जाए। बोधि वृक्ष और असुर, दो पारलौकिक प्राणियों ने उसके जीवित रहने की पुष्टि की थी। नितिका वास्तव में जीवित था, ठीक वैसे ही जैसे वह महाद्वीप पर कहीं था। मैं वह सब कुछ सुनना चाहता हूं जो आप नितिका के बारे में जानते हैं। यह मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे ये वाकई दिलचस्प लगता है। दिलचस्प? फिलहाल, मैं अब नितिका के साथ अनुबंधित नहीं हूँ। क्या आपने अनुबंध समाप्त कर दिया? नहीं, वह थी जिसने इसे समाप्त किया। क्यों? मुझे लगता है कि उसे अब मेरी ताकत की जरूरत नहीं थी। वह नहीं समझा। मानव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
आप कह रहे हैं कि उसे महेंद्र कुमार के शासक और दानव दुनिया के 6 जनरल में से एक की शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। महाद्वीप पर मैं जो शक्ति लगा सकता हूं वह वैसे भी सीमित है। जब उसने असुर के आगे कहे गए शब्दों को सुना तो मानव को लगा कि उसका दिल भारी हो गया है, जैसे कि वह शीशे से भरा हो। डेमीगोड्स के साथ हजारों साल बिताने के बाद उसे खुद को मेरी लीग से बाहर मानना चाहिए। क्या आप निश्चित हैं कि नितिका ने देवताओं के साथ हाथ मिलाया है? इस तरह यह मुझे दिखाई दिया। एक बार नितिका ने मुझे बुलाया था, लेकिन जब मैं आखिरकार पहुंचा तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ। देवताओं के भगवान उसके ठीक बगल में खड़े थे। उसने उसे प्रभु के अलावा किसी और के साथ खड़ा देखा था। सच को स्वीकार करने के अलावा मानव के पास कोई चारा नहीं था। ये सिर्फ मैं ही नहीं था, विक्रम सिंह और देवांश भी वहां थे। 3 जनरल का एक जगह इकट्ठा होना निश्चित रूप से दुर्लभ था। केवल नितिका, जिसके पास 1000 साल में एक बार प्रतिभा थी, ये कर सकती थी। लेकिन उसने आपको लड़ने के लिए कभी नहीं बुलाया। सही, क्योंकि महाद्वीप पर हमारी शक्ति बहुत सीमित है। मुझे नहीं पता कि युद्ध के बाद वास्तव में क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि नितिका ने जनरल के साथ किसी तरह का समझौता किया है। एक सौदा। कैसा सौदा? 145 देवताओं की शक्ति। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता था कि वह जनरल के खिलाफ हारने वाली लड़ाई नहीं लड़ना चाहती थी, इसलिए वह अधिक अनुकूल परिस्थितियों पर बातचीत करना चाहती थी। वह कब हुआ? आपको गायब हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। ये लगभग 3500 साल पहले। नितिका, नहीं। ऐसा लगता है कि विवेक और उनके अन्य दोस्तों ने अनुमान लगाया गया था कि तुम्हारे लापता होने के पीछे का कारण देवता ही थे। भगवान ने अपने कार्यों का कोई निशान नहीं छोड़ा, लेकिन वास्तव में ये तथ्य कि कोई निशान नहीं थे, ये सबसे अच्छा सबूत था। असुर जिस बारे में बात कर रहे थे वह मानव के रसातल में फंसने के ठीक बाद हुआ। विवेक ने सोचा कि नितिका उस समय छिप गई थी क्योंकि वह आर्यन की मौत को संभाल नहीं पाई थी। लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि नितिका किसी तरह का लक्ष्य हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ रही थी। आपके गायब होने के बाद नितिका बहुत बदल गई है। वह क्या सोच रही थी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता था, लेकिन यह असंभव हो गया। हालांकि वह पागल नहीं हुई। वह पक्का है। मैंने अंतर बताने के लिए काफी पागल इंसान देखे हैं। वैसे भी प्रभु के साथ सौदा करने के बाद उसने देवताओं के साथ काम करना शुरू किया। क्या यह संभव है कि उन्होंने उसके मन को नियंत्रित किया या उसे धमकी दी? मैं खतरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन यह मन पर नियंत्रण नहीं था। मुझे यकीन नहीं है कि अगर ऐसा कुछ है जो उसके दिमाग को पहले स्थान पर वश में कर सकता है। मानव सहमत हुए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देवता कितने शक्तिशाली थे, नितिका की आध्यात्मिक शक्ति के साथ छल करने की कोई बात नहीं थी। मानव सहित सभी 5 नायक अपने अपने क्षेत्र के स्वामी थे, जिसका अर्थ था कि उनकी मानसिक स्थिति सामान्य मनुष्यों की क्षमता से कहीं अधिक थी। विशेष रूप से नितिका एक चुड़ैल थी जो दानव अनुबंधों में विशिष्ट थी, इसलिए मानसिक हमलों के प्रति उसका प्रतिरोध दूसरों की तुलना में बहुत मजबूत था। समय के साथ, जिस आवृत्ति के साथ उसने मुझे बुलाया वह कम होने लगा, और फिर उसने अचानक कुछ 100 साल पहले अनुबंध समाप्त कर दिया, बिना मामूली स्पष्टीकरण के भी। मैंने सुना है कि विक्रम सिंह और विक्रांत के साथ भी ऐसा ही हुआ था। विक्रांत के होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। विक्रांत को इससे बहुत आहत हुआ था और उसने तब से मनुष्यों के साथ किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया है। वह काफी संकीर्ण सोच वाला है। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप सब जानते हैं? ये सही है। नहीं, रुको। असुर मुंह खोलने से पहले एक पल के लिए कुछ सोचने लगा। नितिका, लगता है कि कुछ खोज रही है। तुम कुछ तलाश रही हो। कैसे? वो इंसान, सफेद बाल और सुनहरी आंखों वाला। उसका नाम? विवेक। असुर ने सिर हिलाया क्योंकि मानव ने उसे जो नाम दिया था वह सही था। ये वह नाम था जिसे महान ऋषि कहा जाता था। नितिका अपनी विरासत की तलाश में लग रही थी। विवेक की विरासत। सही। मैंने उसे कोर या कुछ और खोजने के बारे में बुदाबुदाते हुए सुना। केवल एक चीज जिसके बारे में मानव उस समय सोच सकता था, वह थी अनास्तासिया, विवेक की महान कृति। एक गोलेम कोर जिसने 1 मिलियन मी को स्टो किया था। नितिका अनास्तासिया के बारे में जानती थी। वह नहीं जानता था कि नितिका कोर की तलाश में क्यों थी। हालांकि अगर वह अनास्तासिया को पूरा करने में सक्षम थी, तो उसे लगा कि वह क्यों समझ पाएगी।
अनास्तासिया के पास उनके अधिकांश सवालों के जवाब होंगे। समय की कमी है। मानव को एक बार फिर एहसास हुआ कि उनके पास आराम करने और धीमी गति का आनंद लेने का समय नहीं था। क्या आप बस यही जानना चाहते थे? हाँ, अच्छा, आपके पास अभी भी 2 और अनुरोध हैं। आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं। मानव ने पूछने से पहले एक पल के लिए विचार किया। क्या आप बलवीर को मार सकते हैं? असंभव, असुर ने सिर हिलाया। मैं कभी भी कुछ अपमानजनक नहीं करूंगा। मैं डींग नहीं मार रहा हूं या कुछ भी, लेकिन मैंने अपने ठेकेदारों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझ पर आपके कितने एहसान हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं करूंगा। यह अफसोस की बात थी, लेकिन वह जानता था कि वह बहुत अधिक मांग रहा था। फिर बलवीर के आदेशों को सुने बिना दानव दुनिया में लौटने के बारे में क्या? ये काफी आसान है। इसे अकेले करना काफी आसान था। हालांकि बाहरी दुनिया में उनकी मौजूदा ताकत दोषपूर्ण संबंध के कारण पूरी नहीं हुई थी, फिर भी वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे मानव और आधिरा अपने दम पर संभालने में सक्षम थे। फिर एक और है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? अपने साथ? असुर चकित स्वर में बोला। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप राक्षसों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में रुचि नहीं रखते थे? मैं अब उस स्थिति में नहीं हूं जहां मैं अपनी पसंद के अनुसार चुन सकता हूं और चुन सकता हूं। मुझे उपलब्ध हर विकल्प का उपयोग करना होगा। उसके लिए यह स्पष्ट था कि असुर के साथ एक अनुबंध उसके लिए बहुत मददगार होगा। हालांकि उसकी शक्तियां महाद्वीप पर प्रतिबंधित थीं, एक जनरल की शक्ति ऐसी नहीं थी जिसे अनदेखा किया जा सके। असुर ने उसकी ओर थोड़े अजीब भाव से देखा। क्या आप अभी भी महाद्वीप के सभी देवताओं को मारने का इरादा रखते हैं? यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। बिजली चमकना। ये दृढ़ संकल्प से भरी एक स्पष्ट आवाज थी, और असुर अपने होठों से निकली हंसी को रोक नहीं सका। देवता, वे पारलौकिक प्राणी थे जो व्यवहारिक रूप से मध्य पृथ्वी के शासक थे। यदि कोई देवता दानव लोक में प्रकट होता तो असुर उनसे नहीं डरते। 6 जनरल में से प्रत्येक, जो प्रत्येक एक नरक पर शासन करता था, देवताओं से कम शक्तिशाली नहीं था। वास्तव में, ये कहना सुरक्षित था कि वे भगवान और सर्वनाश को छोड़कर देवताओं से अधिक मजबूत थे। इसलिए मानव का अस्तित्व इतना दिलचस्प था। देवताओं की तुलना में मनुष्य नगण्य प्राणी थे। फिर भी इन तुच्छ जीवों में से एक ने घोषणा की थी कि वे देवताओं का सर्वनाश करेंगे। और ऐसा नहीं था जहां यह व्यक्ति देवताओं की शक्ति से अनभिज्ञ था। इसके बजाय वह शायद कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे दुनिया में किसी और की तुलना में देवताओं की ताकत के बारे में अधिक जानकारी थी। फिर भी उसने वापस लड़ने में संकोच नहीं किया। डरने पर भी उन्होंने इससे उबरने की जद्दोजहद की थी। 146 गुस्सा और नफरत। असुर को मानव के बारे में सब कुछ पता था। तुम एक सच्चे योद्धा हो, एक महान जादूगर। मेरा मतलब है आपकी लड़ाई की भावना। मूर्ख। उसे मूर्ख कहे काफी समय हो गया था। असुर ने दिल खोलकर हंसा। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा। आपके पास ज्यादा प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम इसे हमारे समझौते के कारण करेंगे। नितिका के बाद से आप मेरे सबसे दिलचस्प अनुबंधी होंगे। असुर के सामने खून के रंग के पैटर्न बनने लगे, और जब मानव ने करीब से देखा, तो उसने महसूस किया कि यह सम्मन चक्र था जो उसे बुलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह मेरा सम्मन चक्र है। सुनिश्चित करें कि आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें ताकि समय मिलने पर आप मुझे बुला सकें। हम तब अनुबंध करेंगे। मैं समझ गया। असुर का शरीर धीरे धीरे धुंधलाने लगा। मानव बिल्कुल भी हैरान नहीं था। आखिरकार, ये एक ऐसी घटना थी जिसे उसने उस दिन एक बार देखा था। उसकी आत्मा असुर की आत्मा स्थान को छोड़ने लगी। और उसके पूरी तरह से जाने से ठीक पहले, मानव ने असुर को अपनी सांस के नीचे गुनगुनते हुए सुना। क्या दिलचस्प इंसान है। मानव ने पलक झपकाए। वह वास्तविकता में लौट आया था। उन दोनों ने सोल स्पेस में काफी देर तक बात की थी, लेकिन हकीकत में कुछ ही सेकंड बीते थे। असुर ने बलवीर की ओर देखा और कहा, मैं वापस जा रहा हूं। तुमने क्या कहा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कितना शोर है? असुर ने हाथ हिलाया। उसके हाथ में तलवार मुड़ी और बलवीर के पीछे सैकड़ों पेड़ एक पल में बह गए। उसके ढीले ढाले झूलते ब्लेड से केवल हवा के दबाव के साथ, यहां तक कि भारी जंगल के पेड़ जो जमीन में गहराई से जड़े हुए थे, उड़ गए। आपको इस बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए कि क्या आप आज रात जीवित रहेंगे, कठपुतली।
जबकि मानव उन शब्दों के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था। असुर का शरीर रक्त में परिवर्तित हो गया और जमीन पर गिर गया, एक बार फिर से भीग गया। आधिरा, जो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, केवल उसके चेहरे पर एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछ सकता था, क्या बकवास है? वह अभी क्यों चला गया? मानव, तुमने क्या किया? वह सब जानता था कि मानव ने असुर से बात की थी। वह पूछ रहा था क्योंकि यह आदमी निर्दोष लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि जो हुआ उससे मानव का कुछ लेना देना नहीं था। ये हर हाल में हमारे लिए अच्छी बात है। ... लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा है। आइए पहले बलवीर पर ध्यान दें। सिर्फ इसलिए कि असुर चला गया है इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे हरा सकते हैं। मानव की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। जाते समय असुर द्वारा कही गई बातों पर विचार करते हुए उसने बलवीर की ओर देखा। बलवीर कांप गया। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं किसी भी संकट को टालने के लिए असुर का उपयोग कर सकता हूं। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। बलवीर को असुर को बुलाना किसने सिखाया? यह नीतिका हो सकती थी। वह उसके फिसलने के बारे में कोई सुराग नहीं दे सका। बलवीर थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसने अपने साहस को कम नहीं होने दिया, क्योंकि उसके पास अभी भी उसकी दैवीय शक्ति थी। जमीन फटने लगी और ज़ॉम्बी एक बार फिर दिखाई देने लगे। इस बार उनमें से कई और थे, लेकिन सामने 4 डेथ नाइट्स थे जो समूह से अलग खड़े थे। उन सभी ने रक्त लाल कवच पहन रखा था। आधिरा, सामने लाल कवच वाले उन लोगों से सावधान रहो। क्या रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... डेथ नाइट्स की तुलना में उच्च रैंकिंग वाले हैं। उनके पास डेथ नाइट्स की तुलना में अधिक विकसित युद्धक क्षमता है। तो वे मूल रूप से सिर्फ ज़ॉम्बी हैं। फिर से बंद करने से पहले मानव ने अपना मुंह खोला। आधिरा को अपने स्तर पर नहीं मरना चाहिए। फिर वह वापस बलवीर के पास गया। वह एक बोन ड्रेक की पीठ पर आकाश में उड़ रहा था जिसे उसने बुलाया था। क्या उसका भागने का कोई इरादा था? लेकिन वह अजीब हरकत कर रहा था। आधिरा, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ? आगे बढ़ो। आधिरा के खर्राटे देखने के बाद मानव ने उसे कुछ मजबूत मंत्रों में शामिल किया। वे उसकी ज्यादा मदद नहीं करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं से बेहतर थे। आधिरा मुस्कुराया, जैसे ही उसने अपने बेहोश चमकते शरीर को देखा। यह अच्छा है। ध्यान से, उन्हें संभालना आसान नहीं है। समझ गया। मानव ने फ्लाइट स्पेल के साथ उड़ान भरी और बलवीर के बाद गोली मार दी। ड्रेक तेजी से फड़फड़ा रहा था क्योंकि वह बिना पीछे देखे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। मानव को यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि बलवीर कहां जा रहा है। बोधि वृक्ष की चोटी पर मानव पर चकाचौंध करने से पहले बलवीर वहां उतरा। उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। आखिर आप हैं कौन? और असुरों के विरुद्ध तुमने कौन सी चाल चली? तुम्हें यह बताना व्यर्थ है क्योंकि तुम यहां मरोगे। तुम कोशिश कर सकते हो। बलवीर ने अपना हाथ हिलाया। बोन ड्रेक ने जोर से दहाड़ते हुए आगे की ओर गोली मारी। फिर ड्रेक का शरीर जो मानव की ओर दौड़ रहा था, बर्फ के एक खंड में जम गया और जमीन पर गिर गया। बलवीर ने अपना हाथ फिर से हिलाया और उसमें से बैंगनी ऊर्जा बहने लगी। विश्व वृक्ष की शाखाओं से ज़ॉम्बी उठने लगे और ये देखकर मानव मदद नहीं कर सकता लेकिन कह सकता है, मेरा भी एक सवाल है। सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर क्यों दौड़ने लगे? हालांकि मानव ने जल्दी ही समझ लिया कि बलवीर को उससे कोई खतरा नहीं था। क्या इसलिए कि बलवीर कमजोर हो गया था? अगर ऐसा था तो वह इतना कमजोर क्यों था? क्या इसलिए कि उसने असुर को बुलाने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च की थी? या ये बोन ड्रेक और ब्लडी नाइट्स के कारण था जिसे उसने अभी अभी बुलाया था? यह संभव था क्योंकि असुर को बुलाने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी। आखिरकार असुर को बुलाना कोई आसान काम नहीं था। यदि असुर के अलावा किसी अन्य जनरल को बुलाया गया होता, तो मानव और आधिरा सहित गांव के सभी लोगों को इसे वापस करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। केवल एक ही चीज थी जिसके बारे में मानव उत्सुक था। देवदूत होने के बावजूद बलवीर राक्षसों को बुलाने जैसी तरकीबों में इतनी ऊर्जा क्यों लगा रहा था? सारे ज़ॉम्बी बर्फ में जमकर चूर चूर हो गए। बलवीर के हाव भाव और भी उन्मत्त हो गए। हालांकि बलवीर के विपरीत मानव की चेहरे की अभिव्यक्ति बन गई। उसके शरीर से बर्फीली हवा की धुंध निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। कालकेतु का मृत्यु की शक्ति पर नियंत्रण है। फिर भी आप केवल ज़ॉम्बियों को बुलाने की क्षमता रखते हैं।
यही है मौत की ताकत। मैं मृत्यु को नियंत्रित करता हूँ। ये सिर्फ कालकेतु है। मुझे समझ नहीं आया। क्या तुम सच में कालकेतु हो ना? तुम किस बारे में बात कर रहे हैं? बर्फ के एक टुकड़े पर मानव के कदम रखने की आवाज विशेष रूप से तेज थी। बलवीर, जिसने अपनी तेज टकटकी प्राप्त की, अब चेतन रूप से काम गया। तो क्या तुम भी एक देवदूत हो?